गाइस कैसे हैं आप लोग। मैंने आपके लिए द लॉस्ट ऑफ अस सीरीज का रिएक्शन, तो अभी हम करने वाले हैं इसका 6 एपिसोड का रिएक्शन। तो अगर आपको इससे पहले के भी एपिसोड चाहिए, वो भी देखने हैं, तो आप कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। अगर अच्छे खासे व्यूज़ और थोड़े बहुत कमेंट आए तो मैं 100% जितने भी एपिसोड है पहले के, वो सारे के सारे लेके आऊँगा। वैसे मैंने इसके जो स्टार्टिंग के एपिसोड है वो देख लिए हैं, 5 एपिसोड देख लिए हैं, लेकिन 6ठा एपिसोड नहीं देखा। मैंने सोचा इसका रिएक्शन करते हैं, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे ना ले सीरीज। कुछ नहीं होगा। वो मुझे बहुत मारेंगे। ये कौन है? कुछ नहीं होगा। मुझे बैग से मार पड़ेगी। तुम्हें नहीं, मुझे पड़ेगी। कमरे में जाओ, वही रहना। शायद फ्लैशबैक है, पास्ट का सोच रहा है शायद, कोई यार दिखा रहे हैं। मुझे आधे घंटे में वापस पहुंचना है। मुझे जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या? आपको तो पता है। हाँ, पर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। मैं एक लड़के से ड्रग्स खरीद रहा था, ज्यादा पैसा मांग रहा था तो लड़ाई हो गई। तो ये है तुम्हारी कहानी? ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, झूठ बोल रहे हो। टॉमी ड्रग्स खरीद रहा था, तुम नहीं। तुमने वहां से अच्छा, टॉमी की कहानी है। उनसे भिड़ गए। टॉमी ने कुछ भी नहीं। उस लड़के से मेरी बात हुई है जो, और उन ऑफिसर से भी जो वहां थे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर जो ले मेरे बेटे न होते तो इस वक्त जेल में होते। अब उसे नहीं मारेगा। मैंने तुम्हें उस बारे में बताया जब मैंने एक स्टोर से कैंडी बार चुराई थी। उस वक्त मैं 10 का था। प्रेमा को पता चल गया। कैंडी लौटाने और कैशियर से माफी मांगने को कहा। फिर हम घर चले गए। चोरी करने जैसे ही मैं बाहर से उतरा, उसी वक्त मेरा जबड़ा तोड़ दिया। चारों तरफ खून ही खून। प्रेमा को लगा कि मैं मर गया। ये भी नहीं छोड़ेगा, अपने लगेगा मुझे। 2 महीने तक मेरे मुंह पर टाँके ही टाँके थे, और सबको वजह पता थी। काफी ह्यूमिलिएटिंग था। अगर आप ये समझते हैं तो फिर ये सब क्या? मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा। हाँ, मैंने तुम्हें मारा है, और टॉमी को भी, पर उतनी बुरी तरह नहीं। कभी भी नहीं। शायद कभी मैं जोर से मार देता हूँ, ऐसा हो सकता है, पर ये बात तय है कि मैं अपने डैड से बेहतर डैड हूँ। और जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम मुझसे अच्छे डैड बनना। ये बहुत इमोशनल लेने वाला है, मुझे लग रहा है एपिसोड 100% बहुत इमोशनल। तो तुम वो जोल की मेमोरी है सारी की सारी। तो ये बताओ, मेरे लिए कुछ लाए हो? वाह, क्या बात है। घर में नाती पोते खुश हो जाएंगे। ये तुम्हें मिलेगा। पुराने घरों की तलाशी की होबा के आसपास। मैंने भी वहां ढूंढा था। मैं स्मगलर हूँ जो सही जगह देखना आता है। और तुम? मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं पुलिस में था, मिल्वॉकी पीडी। तो बिजनेस की बात करते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें दे सकते हैं, फ्राइडे तक। नहीं, मुझे कल तक चाहिए। वनीला या चॉकलेट? वनीला अच्छा ऑप्शन है। वनीला। ओ हाँ, एक और चीज़ है, रिलैक्स।
तुम्हारे पास बहुत है। गाइस अगर आपको इंग्लिश में चाहिए सीरीज तो आप बता सकते हैं, इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगा मैं, लेकिन अगर अच्छे खासे कमेंट आए तो बाकी हिंदी में तो अपलोड होगी। ओ गिटार बना रहा है अपनी लड़की के लिए। ओ भाई क्या हुआ? ओ, आप कहाँ से आए? एक गिलास पानी ठीक है, चलो एक गिलास। नहीं, छेड़ो मत उसे, छोड़ दो, हाथ बंद करो। टॉमी, हुआ क्या? ये कैसे पेट्रोल पर थी और हाथ चला लिया? लेकिन कैसे? वो पॉट एक्चुअली बहुत गर्म था। ऐसा जानबूझ करके? मैंने सोचा थोड़ा मजे कर लेती हूँ और फिर मैं गिर गई। क्या? क्यों? किसी ने देखा नहीं, मैं अकेली थी। और जब मैंने अपना हाथ देखा तो वो लाल और गला हुआ और भद्दा लग रहा था और मैं कैसी थी जैसे मीट हो। ये सब किसने होने दिया? मतलब होने दिया? किसी को पता थोड़ी था कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा? हाँ, दर्द हो रहा ओके। है। आओ। आराम से बेटा, आराम से। डॉक्टर भी ये किसी ने काटा तो नहीं इंजेक्शन है? देने यहीं आ जाएंगे। किसी ज़ॉम्बी ने? मुझे बस फिर से शॉर्ट स्लीव्स पहननी थी। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम ठीक हो। क्या किया सेठ? हाय। Happy 15th birthday, Eli. वैसे उम्मीद कर सकता थी उसकी स्क्रीन से बेहतर थे। अच्छी बनी है। जैसी खा बहुत गई। अच्छी है। अरे हाँ, चाकू तो चाहिए ही नहीं। तुम्हें खरीदा ना, तुम्हारे लिए कुछ और भी है। आंखें बंद करो, खोलो नहीं, और आंखें खोलो। वो ये क्या है? कुछ लोग इसे गिटार कहते हैं। तुम्हारी ड्राइंग से इंस्पिरेशन ली, इसकी थोड़ी मरम्मत की। यह रियल बोनसाई है, पूरी बॉडी को पॉलिश किया और ड्रिल से कार्विंग की। ये रोटरी ड्रिल है, 100 भी हो सकता है, वो शब्द है टिप कैसे। वैसे काफ़ी वर्सटाइल टूल है। खैर मैंने अब वादा किया था तो मैं सिखाऊंगा, तो अगर तुम चाहो तो बाद में कर सकते हैं। कोई नहीं, पहले आप सुनाइए तुम्हारा मतलब बजाऊं? और गाइए। नहीं, मैं नहीं गा सकता। गाओ भाई गाओ। देखिए आज मेरा बर्थडे है, गाना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो जोल मर गया है अब, तो फिर ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इमोशनल लग रही हैं। वो एपिसोड बहुत ज़्यादा मतलब सैड भी था और ऑसम भी था, जिसमें इसकी डेथ हुई। I ever want to lose you, I surely lose myself. It's of you and me. गाना काफी अच्छा था। मैं समझता हूँ तुम्हारा हाथ, मैं समझता हूँ। हैप्पी बर्थडे बच्चे। क्या वो बॉल आलू है? नहीं, तो क्या वाटर गन है? नहीं, क्या वो एक डायनासोर है? यस नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तो बताइए, क्या वो बिल्लियों का झुंड है? क्या झंड? झुंड। वो झुंड होता है, बिल्लियों झुंड। का झुंड? सच कह रहे हैं? सच में। और नहीं, तो क्या कोई कन्वर्टेबल गाड़ी है? तुम कन्वर्टेबल गाड़ी का क्या करोगी? चलाऊंगी। चलो आगे बढ़ो। आपको ये जगह कैसे पता?
पेट्रोल के दौरान आया था। पता है जैसे 16 साल की उम्र से पेट्रोल पर जा रहा है। क्या सच में? देखिए मुझे सब्जियां गिनना, जानवरों की गंदगी साफ करना पसंद है, पर मेरा ये मानना है कि मैं वॉल के बाहर ज्यादा काम आ सकती हूँ। एक दिन तुम्हें पेट्रोल पर जाना ही है। तुम अभी के बच्चों वाले मजे करो। ऐसे कह रहे हैं जैसे अब तक मेरा बचपन बहुत मजेदार रहा है। तुम्हें 16 की हुए सिर्फ 4 घंटे पड़े। ट्रेनिंग के बिना हम तुम्हें बाहर नहीं भेजेंगे। तुम्हें जरूरत है सब्र रखने की। आप कहें तो जैसी ट्रेन कर सकता है। क्या तुम दोनों के बीच में चल रहा है? क्या मतलब आपका? तुम साथ काफी वक्त बिताते हो। हंसने की क्या बात है? मैंने तुम्हें उसे घूरते हुए देखा। ऐसी चीजें जल्दी समझ लेता हूँ। पर आप समझ के करेंगे क्या? हाँ मैं कर भी कह सकता हूँ, पर क्या किसी ने तुम्हें बुलेट्स और बीस के बारे में समझाया है? मतलब कि आप सेक्स की बात कर रहे हैं? तुम भी ना। मैं वादा करती हूँ अगर मुझे पेट्रोल की ट्रेनिंग करने दी तो मैं करने नहीं होगी। मैं इसके बारे में सोचूंगा। अभी और कितना चलना है? बस पहुंच गया। ओह माय गॉड, ये तो एक डायनासोर है। जॉन, पसंद आया? हाँ पसंद आया। वो कितना पसंद आया कि पसंद आया भी नहीं वो पता। एली टूट जाएगा भाई। क्या कर रही हो? आराम से। मैं एक असली डायनासोर पर खड़ी हूँ। जॉन, वहाँ एक म्यूजियम है। हाँ पता है, अगर तुम इस T-Rex से नीचे नहीं गिरी तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अगर बाई चांस सच में ऐसा हो जाए तो जैसा इसके अंदर दिखाया गया। आपको इस जगह के बारे में कब से पता है? काफी दिन से। तो अब तक आपने बताया क्यों नहीं? इस खास दिन के लिए रुका था। इसे कहते हैं सब्र रखना। ओह हाँ, मैंने इसके बारे में सुना। ये काम करता है? किसी ने इसे ठीक किया होगा। किसी ने किया होगा। कौन करेगा? महसूस करना है। महसूस किया? स्पेस में जाना। कुछ तो है यहाँ तगड़ा। यस ठीक है। असली है। ये वाला ऊपर जाकर आया है। अपोलो 15 1971। चलो खोलो उसे। चलो वो तुम स्पेस में जा रही हो। हेलमेट जरूरी है। जांचो लो। अच्छा आप सूट पहनेगी। सीजन 2 के अंदर पता नहीं कितने एपिसोड होने वाले हैं। एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या क्या करता है। और ये तो उसके सगी अंदर खुशबू कैसी है? जैसे स्पेस और धूल। अच्छा है। अब तुम तैयार। Pew, 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 pew. People of Discovery said, abort! वो लोग ठीक यहीं बैठे थे। हैप्पी बर्थडे बच्चे। ये क्या है? ये वो है जिसे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगी। ये करो। बहुत सारे सरप्राइजेस रखे हैं इसके लिए। आंखें बंद करो। असली मजा आएगा। Astronauts report a field good. T-minus 25 seconds. Journal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. अरे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines तो पूरा फील ले लिया भैया। liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
खा लिया। आप मजाक कर रहे हैं? इमोशनल हो गया। बहुत मजा आया, हमें ये और करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक साल बाद फिर से। ये क्या हरकत है? वही तो, ये सब क्या है? जाओ यहाँ से। नहीं रुको, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पेट्रोल पर होना चाहिए। मैं जल्दी घर आ गया तुम्हें बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए। 17वां बर्थडे। और मैं 19 की, तो मैं चलती हूँ। ये तो गे है ना। ये सब क्या है? अरे नहीं, अभी तक पूरा कंप्लीट अरे, टैटू। आओ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा, तो तुम्हें सारी चीजें आपके एक साथ करनी है। ड्रग्स और टैटू और सेक्स, अच्छा। और वो भी अब तुम लड़कियों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हो। ओह, देखिए वो सेक्स नहीं था अरे। और ना ही किसी तरह का एक्सपेरिमेंट। सही समझ रहा था। तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। जब तुम होश में होगी तब ये बात करेंगे। अच्छा, ओहो, समझ नहीं पा रहा है ना। गुस्सा हो गया, गुस्सा भैया। लड़की के धन गड़बड़ है भैया, गड़बड़। क्या कर रही हो? गराज में शिफ्ट हो रही है। बकवास बंद करो अली। आधी रात है, बाहर बारिश हो रही है, इसे वापस बेड पर रखो। गराज में ना हीटर है ना पानी है, तुम वहां नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें अभी बात करनी है ना? ठीक है, तुम्हें रूल्स ना पसंद हो पर ये मेरा घर है। नहीं, आपका नहीं है। आप इसकी मालिक नहीं है, ये आपको दिया गया है, हमें दिया गया है। आपका किसी चीज पर कोई हक नहीं। ओह, तुम पे भी नहीं है, पूछना लगे। देखिए, आई एम सॉरी, मैंने टैटू बनवाया और वीड फूका और एक लड़की के साथ मजे किए, पर वो मेरी चॉइस थी। शायद अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ अपनी जगह में रहो। मुझे कुछ दिन दो, मैं पूरे गराज की मरम्मत करा दूंगा। ओह, ठीक है। उठाओ इसे। शायद तभी इन लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गई है। गुस्सा थे ना एक दूसरे से, थैंक यू। कोई बात नहीं, इसके बनने से पहले जोल के, देख सकता हूँ। शायद से इसी वजह से। दर्द हो गया? हाँ, पर अच्छा नहीं लगा। ऐसे बुरा नहीं है, मैंने तुम्हारे गिटार पर बनाया, उससे तो ये बेहतर है। वैसे तुम्हें पतंगा क्यों पसंद है? बस यूँ ही, मैंने सपनों पर एक किताब में इनके बारे में पढ़ा था। इनका एक खास मतलब होता है। ओह अच्छा, हाँ, जैसे बदलाव और प्रगति करना, ऐसा ही कुछ ना? काफी रात हो गई है। हाँ, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। Hey, तुम लोग सपनों और ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हो ना? मैं तुम्हें किसी कॉमिक बुक की डॉक्टर लगती हूँ, जैसे पीनट्स में लूसी थी। हाँ, कुछ डॉक्टर्स सपनों के बारे में पढ़ते हैं, पर ज्यादातर बेवकूफ होते हैं। तो एक पतंगा शायद बदलाव प्रगति को दर्शाता है, हाँ? नहीं, वो तितली दर्शाती है। ओह, तो पतंगा क्या है? मौत, अगर उसमें यकीन है तो। ओह, ये तो गड़बड़ है बाबा।
क्या हुआ? तभी शिफ्ट हो गई। अब सारी की सारी स्टोरी बता दी गई है ना। देखिए ऐसा है कि मैं कि सोच क्या रही कैसे। थी या कह सकते हैं जानना चाहती थी कुछ समय से सॉल्ट लेक सिटी के बारे में। मैं बस समझना चाहती हूँ, तो मैंने कुछ सवाल लिखे हैं। ठीक है? ठीक है। पहला, अगर फायरफ्लाइज हमें एक मील दूर हॉस्पिटल से देख रहे थे तो फिर वो लुटेरों के पूरे झुंड को देखकर चौंक क्यों गए? दूसरा, अगर लुटेरे मार सकते थे उन सभी सोल्जर्स और मार्लिन को और आपने मुझे गोद में उठा रखा था, तो हम वहाँ से निकले कैसे? तीसरा, अगर दर्द दिमाग में काफी ज्यादा क्वेश्चन है। तो किसी ने सुना क्यों नहीं किया? अली, आ रही हूँ। हो तो तुम तैयार हो? मुझे लगा तुम्हें जगाना पड़ेगा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। हाँ, ये तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट के लिए अच्छा साबित हुआ। तुम 19 की हो गई, तुमने सब्र रखा। मैंने तुमसे कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं। किस चीज़ से? तुम्हारा पहला पेट्रोल मैं कोट लेकर आती हूँ। और बंदूक। तो ट्रेनिंग रन के दौरान कितनों को मारने का रिकॉर्ड है? 0। हमें सबसे सेफ ट्रेल मिली है। आसान शुरुआत करो। बढ़िया। हैप्पी बर्थडे टू मी। उसको क्वेश्चन किए कि ये वहाँ से कैसे आई, यहाँ तो कुछ नहीं। नहीं कैसे ले आया, भाई लोग थे सीखा तो मारा है ना वहाँ पे हॉस्पिटल में। कोई ये जानना है। हिस्सा पार्टनर के साथ रहो। सारा इलाका स्कैन करो, हर चीज के लिए तैयार हो। अरे वो क्या है? देना। ओह कुछ है। एक छोटी गिलहरी बड़ी गिलहरी के मजे ले रही है। हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, हम और स्कैन नहीं करेंगे। और ये अच्छा है ना, पुराने दिनों की तरह ट्रेल पर सिर्फ तुम और मैं। जानता हूँ तुम काफी बिजी हो, पर अच्छा होगा अगर हम ऐसी चीजें और ज्यादा कर पाए, साथ वक्त बिता पाए। अच्छा मान गई। तुम ठीक हो? हाँ। देखकर लग रहा है नहीं मैं कुछ सोच चलेगी। नहीं बस दिमाग में तो कुछ और ही चीज चल रही है। सुन रहा हूँ कैश फ्री। पिनाका के उत्तर में इंस्पेक्टर हैं। यूजीन और एडम को बैकअप चाहिए, तो उसके साथ से गए हो। 10 मिनट में पहुंचता हूँ, उनसे कहो डटे रहे। तुम वापस जैक्सन जाओ। नहीं। पहली बार सेफ नहीं है, वापस जाओ। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ जो, आपकी पार्टनर, इसीलिए साथ रहेंगे। बात ही मानती है। हम इस पहाड़ी से नीचे जाएंगे। स्विच मार्ग से तेज रास्ता है। अरे भाई ओह zombies। मैंने जो सिखाया था याद है ना? मैं आपको कवर करूंगी, आप मुझे। तेरी ओह माय गॉड। आ जाओ। ओह तेरी इतनी खिलौनी लग रही थी वो। अरे नहीं यूजीन। चलिए, काट दिया कैसे? तुम ठीक हो? काट दिया। ओह क्या और भी है? चल मैंने पूछा और भी हैं?
मेरे अलावा कोई? अबे यार ओ, मानना पड़ेगा। जाओ जाओ। देखो, मुझे लगता है मेरे पास 1 घंटा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम गेट पर वापस जाएं। वहाँ हम गेल को बुलाएंगे, उसे एक सुरक्षित दूरी पर खड़ा करेंगे और मैं उसे अलविदा कह दूंगा। हम ये नहीं कर सकते। मुझे लगता है करेगा क्या नहीं करेगा। ओ तुम ये कर सकते हो। बंदूक खाली है। गन निकाल दी। नहीं जॉन, मुझे वापस जाना है, उसे देखना है। कई चीजें हैं जो उससे कहनी है, चीजें जो तुम नहीं समझोगे। समझता, पर हम ये नहीं कर सकते। हमारे कुछ नियम। रुकिए, तो हाथ आगे करिए। हाँ? हाथ इस तरह कीजिए। अब गिनती कीजिए धीरे धीरे, वो भी 1 से 10 तक। 1 2 तो 3 टेस्ट कर रही है इसका 4 कि कितना असर हुआ है। 5 6 से 6 7 8 9 10। इनके पास वक्त है, इन्हें बांध देगी और वापस ले आएंगे। जोर, हम इन्हें गेट से मिलवा सकते हैं प्लीज। तो अब ये मिलवाएगा नहीं, मिलवा देगा लड़की के नहीं, मुझे लगता है नहीं मिलवाएगा तो नाराज ही जाएगी। तो घोड़े ले आओ, ट्रेन से नीचे लेकर आऊँ। हाँ मैं इसके साथ चलता हूँ, तुमसे आगे बढ़ूंगा। ओ ये मारना दे से कहीं यार इसको बेच के। मैं वादा करता हूँ। मुझे लगता है मार देगा इधर 100%। आगे बढ़ो 10 फीट। थैंक यू। जंगल की नमी की वजह से ठंड लगती है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ओ उसको असर हो रहा है 100%। इस तरफ जाना है। दाईं ओर। उसको मानना पड़ेगा मुझे लगता है पहले ही। वाह क्या सीन है यार, कितना सुंदर है। वाह बहुत सुंदर है। मैं नहीं चाहता तुम पीछे मुड़ो। नहीं, उसको मार देगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं जॉन। उसके लिए जो भी आखिरी शब्द है मैं उसे कह दूंगा। नहीं, वो मुझे कहने हैं। नहीं, मुझे उसके आखिरी शब्द सुनने हैं अपने लिए। अबे यार मैं मर रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है। मुझे उसे देखना है, मुझे गेल को देखना है, उसके चेहरे को देखना है। प्लीज मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अगर किसी से प्यार है तो हमेशा उनका चेहरा नजर आएगा। वो तो बहुत नाराज हो जाएगी इस लड़की। दिख रही है मुझे। ओ मार दिया। अबे यार तभी बहुत सारे रीजन है इसकी लड़की को नाराज होने के, तभी तो इतना ज़्यादा चिढ़ गई हो। ओ मुझे माफ करना। एक तो उसको पहले के क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले, उसके बाद ये सब हो गया। अभी इतनी ज़्यादा उससे गुस्सा हो गई। वहाँ पहुँचते ही मैं गेल को बताऊंगा जो उसका जानना जरूरी है और कुछ नहीं। यही करना सही होगा।
एली तो बहुत गुस्सा हो गई है। और कोई चारा नहीं था। ओ जब ये हमें मिला तब काट लिया गया था और इसे कहना था कि तुमसे बहुत प्यार करता था। काश ये खुद तुम्हें अलविदा कह पाता, पर मैं खतरे में नहीं डालना चाहता था। ये डरा हुआ नहीं था, काफी बहादुर था और खुद को गोली मार दी। लड़की को तो पता है ना झूठ बोल रहा है करके। बहुत सारे रीजंस हो गए इसके ऐसा बाद। कुछ नहीं हुआ था। हो आपसे मिलने की भीख मांग रहे थे। उनके पास वक्त भी था। जोल ने आपसे मिलाने का वादा किया था। हम दोनों से वादा किया था। फिर जोल ने उन्हें सिर में गोली मार दी। ये तो साइकियाट्रिस्ट है ना, इसके बाद ये जाता था शायद से, जिससे कहती तुमने उसे मारा मेरे पति को। अब समझ में आ रहा है। इसी के बाद जाता है हेल्प लेने के लिए। अभी कहते मेरे पति के कातिल हो। वो ये तो वाला सीन है ना, हाँ इसमें लड़ाई हो जाती है। काफी अच्छा था। ठीक है, इसे नींद आने में से सुलाने जा रहा हूँ। तुम काम डाउन मिस कर लोगे। कोई नहीं, आपने मेरे लिए बचा के रखना। अपने अंकल को गुड नाइट कहते हैं। ओके, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बच्चे। अगले साल मिलते हैं। अगले साल मिलते हैं। पैर पे किस कर दिए नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ। तब ये स्थिति मैं सेफ हो जाता कि इनके बीच में क्या दिक्कत हो गई है। सच कहूँ तो मुझे वो बात कहनी नहीं चाहिए थी। नहीं कोई बात नहीं। तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। तुम हमारे लिए मायने रखते हो, हम सब के लिए, खासकर मेरे और टॉमी के लिए। मैं बस कहना चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए बिल्कुल फैमिली जैसे हो। फैमिली एक दूसरे की मदद करती है अगर ज़रूरत पड़े तो। हे, ये फैमिली इवेंट है। सॉरी। कहाँ है सॉरी? तुम चर्च में हो, नाच देख। क्या कहा तुमने? नहीं, रुको एली। निकल जाओ यहाँ से। चलो बाहर चलते तुमने हैं। देखा ही नहीं था कि क्या हुआ है, आ जाओ। सीधे धक्का मार दिया। तुम ठीक हो? आपको हो क्या गया है? मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। ओह नो। आखिरी टाइम पे भी इनके पीछे बात नहीं हुई। मर चुका था ये भी। ओह क्या पी रहे हैं आप? कॉफी। कहाँ से मिली? पिछले हफ्ते जो लोग आए थे उनसे लिए। इसे लेने के लिए क्या देना पड़ा वो बता नहीं सकता, पर ये बुरी नहीं है। सेट वाली सिचुएशन कंट्रोल में थी हाँ मुझे था। और मुझे दोबारा कभी नहीं सुना कि आप मुझे पेट्रोल से हटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या अब डीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, वो सिर्फ एक किस थी, उसका कोई मतलब नहीं था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। पर तुम उसे पसंद करती हो?
ये जानता है बाप रे बाप। बेवकूफ हूँ मैं। देखो मुझे नहीं पता लीना के इरादे क्या है, पर वो खुशकिस्मत होगी तुम्हें पाकर। आप बहुत बड़े झूठे हैं। मुझसे झूठ बोला आपने, मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला मुझसे, और बिल्कुल इसी तरह बोला था, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे। पर्दा तोड़ दिया इसका। तो शायद मुझे पहले से पता था, मैं सब कुछ जानती थी। तो मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ, मुझे बताइए फायरफ्लाइज के साथ क्या हुआ था, और अगर आपने मुझसे झूठ बोला तो सब खत्म। क्या मेरे जैसे और भी इम्यून हैं? क्या वो लुटेरे थे? क्या वो इलाज ढूंढ सकते थे? सब सच बता दिया इसे। ओह माय गॉड, इसको खो देता नहीं। क्या आपने और मार्लिन? ओह माय गॉड, केवल बनाने मर सकती थी। तो फिर आप मुझे मर जाने देते, मेरी जिंदगी किसी के काम आती। आपने मुझसे मेरी जिंदगी का मकसद ही छीन लिया। सबके साथ ऐसा कुछ। हाँ, और अब मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा, क्योंकि अब तुम मुझसे मुंह फेर लोगी। ओह कीमत तो मर के चुकाई इसने लास्ट में। और अगर कहीं मुझे ऐसा करने का दोबारा मौका मिला तो मैं वही चीज दोहराऊंगा। क्योंकि आप खुद गर्ज इंसान हैं। क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। इस प्यार को तुम समझ नहीं पाती। शायद कभी मैं समझ पाऊं, पर कभी वो देखा है जब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना बच्चा, ओह मेरे पापा की लाइन। तो फिर मैं उम्मीद करूंगा तुम मुझसे बेहतर कर। मुझे नहीं लगता मैं आपको कभी माफ कर पाऊंगी। ओहो सेम वही सिचुएशन होगी जो शुरू में थी इसके पापा की संग इसकी। पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। प्रेजेंट में आ गई इसको। नेक्स्ट एपिसोड हाँ सुना है, ये बहुत बेहतरीन एपिसोड था, मानना पड़ेगा। बहुत इमोशनल, हम लड़के हम ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, इमोशनल था काफ़ी। गाइस फाइनली हमने इसके एपिसोड नंबर 6 का रिएक्शन कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इसके अंदर दिखाए गए सारे के सारे पास्ट के इवेंट दिखाए गए, मतलब किस तरीके से पास्ट में मतलब ये लोग कभी खुशी के पल, कभी बहुत ज़्यादा सैड। जो भी जोल ने हॉस्पिटल के अंदर गया था सारे के सारे लोगों को मार दिया था, डॉक्टर को मार दिया था, जिसके कारण वो बाद में मारा जाता, वो सब भी उसने अपनी बेटी को बता दिया लास्ट में। लास्ट के एपिसोड वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल था। वो कहती है तो फिर उसके बाद भी वो कहती है कि मैं कोशिश करूँगी तुम्हें माफ़ करने के लिए। फिर वो लास्ट में बोलता है अपने पापा का ही डायलॉग
मतलब अगर तुम अपने बच्चों की परवरिश मतलब मेरे से अच्छी माँ या बाप बनना, इस तरीके से बताता है। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था सच में, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एपिसोड था ये, सबसे ज़्यादा बेहतरीन। मतलब इसका सेकंड नंबर का बहुत ज़्यादा मस्त था वो भी एपिसोड, लेकिन ये भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें बताई गई हैं। कैसे मतलब इसकी लड़की नाराज़ हुई, वो अलग गई, अलग से रहने लगी, और जो उनके बीच में किस हुई थी और वो धक्का देता है, मतलब क्यों देता है उनके बीच में, मतलब क्या सारी सिचुएशन किस तरीके से पैदा होती हैं। और जो डॉक्टर थी जिससे वो हेल्प ले रहा था, उसके पति को मतलब कैसे मारा, क्यों मारा, हर चीज़ मतलब दिखाई गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। सच में ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल था। तो अब इसका 7th एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मतलब ये लोग अटैक कर देंगे, जो गैंग आई थी इसने जोल को मारा उसके ऊपर अटैक कर देंगे, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। तो अगर आपको इसके आगे के एपिसोड और इसके जो पिछले एपिसोड्स हैं वो सारे के सारे देखने हैं, तो आगे के एपिसोड तो मैं रिएक्शन करूँगा ही करूँगा, लेकिन इससे पहले के भी मैं कर दूँगा। अगर व्यूज़ अच्छे आए और उसमें कमेंट आए करके कि रिएक्शन कर दीजिए पहले के एपिसोड, तो 100% मैं करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में लाइक एंड कमेंट, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, टेक केयर।